नमस्कार दोस्तों, 27 मई 2020 को असम में ऑयल वेल पर आग लगी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस लीकेज, 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में गैस लीकेज। और इन जगह पे दोस्तों कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग अफेक्टेड हुए, मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। काफी मात्रा में लोग अफेक्टेड हुए, काफी मात्रा में लोगों की डेथ हुई। क्या आप कभी चाहोगे दोस्तों कि ये जो डिजास्टर्स वहां हुए वो कल को आपके घर के आसपास हो या फिर कहीं और भी हो? मेरे ख्याल से दोस्तों कोई भी नहीं चाहेगा कि ये डिजास्टर्स किसी के घर के आसपास हो या फिर कहीं भी हो। 1984 में दोस्तों भोपाल में हुए गैस लीकेज के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन 253 एक्ट के तहत एक 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने 1996 में अपना पहला EIA नॉर्म्स को नोटिफाइड किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस या फिर यूजेस और पोल्यूशन को अफेक्ट करने वाली एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित कर। प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट एक्सेप्टेंस प्राप्त करने के लिए EIA प्रोसेस से गुजरना जरूरी था। 1994 में EIA नोटिफिकेशन को 2006 में एक नोटिफाइड ड्राफ्ट के साथ बदल दिया गया। 2006 में गवर्नमेंट ने कहा कि इसे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा तेज बनाया जाएगा, इसलिए सितंबर 2006 में कुछ इस तरह से EIA को बदला गया। फॉर एग्जांपल, कोई कोल माइन बनाई जा रही हो या फिर कोई पोर्ट बनाया जा रहा हो, कोई एयरपोर्ट बनाया जा रहा हो या फिर कोई हाईवे बनाई जा रही हो, कोई रोड बनाया जा रहा हो या फिर कोई थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा हो, इन सब पे EIA एप्लीकेबल है दोस्तों। ये प्रोसेस दोस्तों कहता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोल माइन बना रहे हो तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि मेरे कोल माइन बनाने से आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उनके जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनकी जॉब चली जाएगी, उनकी आर्थिक स्थिति पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर कहीं इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स को ये लगता है कि कोल माइन बनाने से निगेटिव इम्पैक्ट्स ज्यादा होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट से, तो उसे क्लियरेंस नहीं देना चाहिए। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा निगेटिव इम्पैक्ट से, तभी उसे क्लियरेंस देना चाहिए कि आप यहाँ कोल माइन बना सकते हो। मैं यहाँ पे EIA का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। पहले साइट सिलेक्शन की जाएगी कि एरिया अच्छा है कि नहीं, आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद कंडक्ट EIA, फिर NOC के लिए अप्लाई किया जाएगा, फिर पब्लिक हायरिंग की जाएगी, जनता से पूछा जाएगा कि हम यहाँ बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद EPA, इन्वायरमेंट अप्राइजल कमेटी, ये एक साइंटिस्ट की कमेटी है, वो जाके वहां निरीक्षण करेंगे कि कुछ यहाँ निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा कोल माइन बनाने से या फिर थर्मल पावर प्लांट बनाने से जनता के ऊपर। उसके बाद ये सबमिट करके रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। चल दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक नया ड्राफ्ट लॉन्च किया EIA का। गवर्नमेंट का कहना है कि वो इस साल काफी सारे चेंजेस लाने वाले हैं EIA के अंदर, और ये EIA का ड्राफ्ट आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। लगभग 80 पेजेस के ये, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मैंने डाल दिया है। सरकार ने 11 अगस्त तक का टाइम दिया हमें और जनता को ये करने के लिए कि अगर हमें या फिर जनता को कोई दिक्कत हो रही है इसके चेंजेस से, या फिर उन्हें लग रहा है कि ये चेंज करने से आगे वाले टाइम पे हमारे ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इस ईमेल ID पे मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट को। इसके अंदर दोस्तों काफी सारी कमियां हैं। पहली कमी है दोस्तों पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। फॉर एग्जांपल, मैं कोई कोल माइन बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर जनता मेरे से पूछने आई कि आप यहाँ कोल माइन बना रहे हो, आपके पास EIA तो है ही नहीं, मैं रिस्पॉन्स में उसे ये उत्तर दूंगा कि मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि आप यहाँ EIA के बिना भी कोल माइन बना सकते हो, काम स्टार्ट कर दो। आपको नहीं है अगर EIA आपके पास तो बाद में मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे पब्लिक हायरिंग रिड्यूस टू 20 डेज। ये पहले दोस्तों 30 डेज का था कि 30 दिन के अंदर जनता ये क्लियर कर सकती है कि इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अब इसको घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। 20 दिन से क्या होगा दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डैम को बनाने में लगभग 5-7 साल लग रहे हैं, तो जनता 20 दिन के अंदर में क्या सोच पाएगी है कि इससे हमारे ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे एग्जेम्पशन फ्रॉम पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी इन्वायरमेंटल लॉ को वॉयलेट करता है तो जनता के पास हक नहीं है वॉयलेशन को पॉइंट आउट करने का। ये हक सिर्फ वॉयलेटर के पास है या फिर सरकार के पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई नेशनल पार्क में जाकर अगर कोल माइन अगर गड्ढा खोद देता हूं तो जनता के पास हक नहीं है कि वो कह सके कि ये काम गलत हो रहा है। इसका हक सिर्फ जो जिसने कोल माइन खोदा है उसके पास ही है या फिर सरकार के पास ही है, वो ही कह सकते हैं कि ये काम गलत है या फिर अच्छा है। चौथा पॉइंट है दोस्तों स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशन। सरकार अपने तरफ से किसी प्रोजेक्ट के ऊपर स्ट्रेटेजिक का ठप्पा डाल सकती है, और कल को अगर कोई कोल माइन बनाया जा रहा हो
किसी नेशनल पार्क में और जनता पूछेगी तो सरकार ठप्पा लगा के कह देगी कि हम किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, एडिशनल एग्जाम्पशन फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन। सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट डिफाइन किए हैं जिनमें पब्लिक कंसल्टेशन तो वैसे भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई थर्मल पावर प्लांट बनाई जा रही हो, कोई कोल माइन बनाई जा रहा हो, कोई नेशनल हाईवे बनाई जा रही हो रणथंभौर नेशनल पार्क में, तो जनता अगर पूछेगी तो कोई आंसर नहीं देंगे वो। और वैसे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। अगर दोस्तों आप इससे असहमत है, आप अगर कुछ चेंजेस लाने चाहते हैं इनके अंदर, अगर सरकार को कहना चाहते हैं, मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे eia2020-moefcc@gov.in। ये EIA दोस्तों एक ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ ये एक दो आदमी पे या फिर किसी एक दो पॉलिटिकल पार्टीज पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं दोस्तों उन सबको ये कंसर्न करती है। कल को हो सकता है कि डिजास्टर्स जो विशाखापट्टनम, असम, भोपाल इन सारे जगह पे हुए थे, वो डिजास्टर्स कल को आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं। लेकिन हाल ही में दोस्तों इस न्यूज के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई कि बहुत सारी ऐसी इंटरनेट साइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल FridayForFuture.in, ThereIsNoEarthBee.in, इन सारी साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है जो कि इन्वायरमेंट के इस नए ड्राफ्ट को क्रिटिसाइज करता हो। एक मेन बात तो दोस्तों ये है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा इन साइट्स को बैन किया गया जो कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और जिसे मोदी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि अब इन साइट्स को भी बैन कर दिया जा रहा है जिसके द्वारा जनता अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। लेकिन दोस्तों ये EIA बहुत ही खराब चीज है, इनमें काफी सारे चेंजेस नहीं किए जाने चाहिए जो चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सपोर्ट करना चाहते हैं, काम पसंद आ रहा हो तो YouTube पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।